अब आइए, आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। चलो भाई बात ना करो। थर्ड पेपर में है ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। करंट की ग्रोथ एलआर सर्किट में। हेडिंग डालिए ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। यह कहलाता है ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टिव सर्किट। करंट की ग्रोथ इंडक्टिव सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टिव सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट या ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टिव सर्किट। ये वाली ट्यूबलाइट बंद करो बस, बोर्ड ये वाली नहीं, ये वाली बस सही आ गया। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। देखिए ये है आपकी बैटरी, ये ए टर्मिनल लिया, ये बी लिया, ये स्विच लिया, ये स्विच लिया। हेलो, हाँ 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 बोल रहे हैं, बताइए। नमस्ते, बताइए। हाँ 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 क्या नाम है? अच्छा हाँ 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 हाँ, तो हम बहस शुरू कर रहे हैं। हाँ तो तुम कब तक कहाँ, कानपुर में हो? तो अच्छा तातियागंज में। हाँ तो दोपहर में रख लें बैच, आ जाओगी दोपहर में? ये दोपहर में रख लो, वही 2 बजे से 2 से 3। कल से सोच रहे हैं, मंगलवार से। पूरे सिलेबस की है 15,000 रुपये फीस है। 6 महीने रहेगी पेपर के पहले से। और ये पीजीटी की भी तैयारी उसमें हो जाएगी ना पूरी। आएगी वो तो फिर आए। ठीक है, तो हम रहते हैं सुबह, डेली सुबह 11 बजे तक रहते हैं। ठीक है, आज तो हम सबको फ़ोन भी करवाने वाले हैं चाचा से कि पीजीटी और ये वाले का बैच शुरू कर रहे हैं ट्यूसडे से। हाँ 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 ठीक है। आके मिल लो, कोई दिक्कत होगी हम कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चों के लिए 15,000 है, बाकी तुम जैसा बताओ कर देंगे। ठीक ठीक, नमस्ते। अब हेडिंग डालिए ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट एससी गलत बना गए, सॉरी। एलआर सर्किट इंडक्टर और रजिस्टर,
अब देखिए एस का कनेक्शन ए से किया, बैटरी से करंट फ्लो हो रही है, इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है, और रजिस्टर के अक्रॉस वी आर है। ये बनाइए। एलआर सर्किट में इंडक्टर एल और रजिस्टर आर सीरीज में है। एलआर सर्किट में इंडक्टर एल और रजिस्टर आर सीरीज में है। भाई सभी बच्चे अपना टाइम निकालें दिन का 246 में, हाँ 246 में 2 से 3:30 का। हाँ कॉलेज जाना ना मैं, नहीं जब टाइम निकाल लोगे उस दिन, हाँ 2 से 3:30। तो तुम्हारा ये जो थर्मोडायनेमिक्स है एक बार रिवाइज कर देंगे अच्छी तरह। तो रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। वो हम पीजीटी का बैच शुरू कर रहे हैं ना, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ लोगे। हाँ सर कह रहे हैं कि जनवरी के बाद 4 घंटे वो कर दें। हाँ तो कर दें। अरे यार वो पहले रोशनी जलाओ, अंधेरा सा लग रहा है। लाइट जलाओ ये वाली। हाँ ठीक है अब सही है, ज़्यादा अंधेरा हो रहा। चलिए देखिए, इंडक्टर एल और रजिस्टर आर सीरीज में है। एक एक आज पूरा इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इंडक्टर एल रजिस्टर आर जो है सीरीज में है। हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हो? ठीक ठीक हम देख लेंगे। ठीक ठीक। इन एल आर सर्किट इंडक्टर एल, इसको पूरा समझ लीजिए। एल आर और आर सी लॉन्ग में आ जाएंगे तो आपके सरल पड़ेंगे, और एल सी आर जब लॉन्ग में आएगा तो आपकी हालत खराब होगी। अभी 3 टर्न से हम सुबह एल सी आर पढ़ा रहे हैं, दो टर्न से। अगला टर्न भी जाएगा, 3 टर्न हो जाएंगे एल सी आर पढ़ाने में। सुबह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत सरल है, एल आर और आर सी। यहीं से आपका एक तरीके से टॉपिक शुरू हो रहा है। ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब जो पीछे पढ़ा वो बेसिक था कि करंट क्या है, कैपेसिटर का क्या काम है, रजिस्टर, वो सब बेसिक था। टॉपिक यहाँ से आपने उसको पढ़ लिया, छोड़ दीजिए, यहाँ से पढ़िए। इन एल आर सर्किट इंडक्टर एल एंड रजिस्टर आर are taken in series. In LR circuit, inductor L and resistor R are taken in series. तो टॉपिक देख लिया, उसी आधार पे लिख दिया। तो LR सर्किट में इंडक्टर L और रजिस्टर R को सीरीज में ले लिया है। इंडक्टर L और रजिस्टर R को सीरीज में ले लिया है। अब देखिए, स्विच एस को ए से कनेक्ट किया, बैटरी से करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। और इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, रजिस्टर के अक्रॉस वी आर डेवलप हो रहा है। इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ और रजिस्टर के अक्रॉस वी आर डेवलप हो रहा है, वी आर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए स्विच एस को ए से कनेक्ट कर दिया। व्हेन स्विच एस कनेक्टेड विथ ए, when switch is connected with A, then I current flowing through a circuit
बाई द बैटरी ई, बैटरी के द्वारा आई करंट फ्लो हो रही है। व्हेन स्विच एस कनेक्टेड विथ ए देन आई करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट बाई द बैटरी। स्विच एस को ए से कनेक्ट कर दिया तो आई करंट फ्लो कर रही है बैटरी ई के द्वारा। आई करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट बाई द बैटरी ई, आई धारा प्रवाहित हो रही है बैटरी ई के द्वारा। आई करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट बाई द बैटरी ई। तो आज तो तुम कह रही थी मैथ का बेस्ट था, छोड़ दिया जल्दी। आई करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट बाई द बैटरी, इसी वजह से तुम सुबह आई थे, लग रहा है इसी वजह से सुबह आई। सुबह बराबर नहीं चल रहा है, अभी बराबर कर देंगे तब आप चेंज कर सकते हो। देखिए एलआर सर्किट में दीपक, इंडक्टर और रजिस्टर दोनों है सीरीज में। एलआर क्या है? सीरीज, ठीक है। तो हमने यही लिखा एलआर सर्किट में इंडक्टर एल, इंडक्टर को उसके नाम से ही जानते हैं, प्रेरकत्व है एल, और रजिस्टर आर, प्रतिरोध आर। आर टेकन इन सीरीज, श्रेणी क्रम में लिया गया है। इंडक्टर एल और रजिस्टर आर को श्रेणी क्रम में लिया गया है। व्हेन स्विच एस, जब स्विच एस को कनेक्टेड विथ ए, ए से कनेक्ट कर देते हैं, देन आई करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट बाई द बैटरी ई। आई करंट सर्किट में फ्लो हो रही है बैटरी ई के द्वारा। आई करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट बाई द बैटरी ई, बैटरी ई के द्वारा आई करंट सर्किट में फ्लो हो रही है। आई करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट बाई द बैटरी ई, बैटरी ई के द्वारा आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। आई करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट बाई द बैटरी। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across रजिस्टर आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस across आर, वी आर की वैल्यू है आई आर, वी आर की वैल्यू है आई आर। रजिस्टर आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वी आर की वैल्यू है आई आर, वी आर की वैल्यू है आई आर। वी आर की वैल्यू है आई आर। और इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर एल, इंडक्टर एल के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंडक्टर एल के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई का मान क्या है? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इंडक्टर एल के अक्रॉस प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये हो गया, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, अभी तुम्हारे मोबाइल में हम चेक करेंगे क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है। ई की वैल्यू है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इसे घर पे जाके फिर पढ़ लीजिए, तुम भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब देखिए जब हमने बैटरी से करंट, तो ये हम इसके लिए अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमेशा किरचॉफ ला ही लगेगा। किरचॉफ ने एसी के लिए भी अपना ला दिया है, डीसी के लिए भी। तो जो किरचॉफ का ला है एसी और डीसी दोनों के लिए। एक है किरचॉफ का फर्स्ट ला, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली करंट का सम 0 होता है, वो दोनों के लिए। और किरचॉफ का सेकंड ला भी, ठीक है, कि करंट और वोल्टेज का, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम, या करंट और इम्पीडेंस के प्रोडक्ट का सम क्या होता है? इम्पीडेंस के सम के बराबर। तो ये किरचॉफ के ला दोनों यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो किरचॉफ लॉ से है कि बैटरी के से करंट फ्लो हो रही है,
इंडक्टर जो ईएमएफ बना रहा है वो बैटरी के अगेंस्ट है, बैटरी के अगेंस्ट है, तो E माइनस ई बराबर क्या बनेगा, वी आर। तो बैटरी के अगेंस्ट है ये E माइनस ई बराबर वी आर हमको बनाना था, पर हमने पहले ही माइनस साइन ले रखा है ये लेंज लॉ के कारण। लेंज लॉ क्या कहता है, जो जिस कारण प्रोड्यूस होता है वो उसी का अपोज करता है, जिस कारण जो प्रोड्यूस हुआ उसी का अपोज करेगा, इसलिए माइनस आया है, हमने उसको ऐड कर लिया। तो E प्लस ई बराबर बी आर, ये इसकी मेन इक्वेशन हुई। इसकी आप प्रैक्टिस करके लर्न रखिएगा। क्या इक्वेशन है, E प्लस ई बराबर वी आर, E प्लस ई बराबर वी आर। बैटरी के ये वाला ईएमएफ क्या है, अगेंस्ट, तो E माइनस ई बराबर वी आर करना था, पर हमने पहले ही माइनस ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर भाई आप दो बार नहीं माइनस ले सकते हो, एक बार आपने निगेटिव ले रखा तो आप ऐड करिए। तो E प्लस ई बराबर वी आर। अब E की वैल्यू है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, वी आर की वैल्यू है आई आर, आई आर, वी आर की वैल्यू है आई आर। ठीक है, तो E और स्मॉल ई का मान माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, वी आर की वैल्यू है आई आर, तो E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बराबर आई आर। ठीक है, बराबर आई आर। अब यहां पर क्या करिए, इसको इधर ले जाइए और इधर ये ले आइए, चेंज कर लीजिए। तो E माइनस आई आर बराबर एल डी आई अपॉन डी टी, ऐसे कर दिया। E माइनस आई आर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ऐसे कर लिया। डी टी को इधर करिए, एल डी आई ई माइनस आई आर, डी टी को इधर कर लिया, एल डी आई ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। इसे इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 डी टी क्या किया, डी आई अपॉन ई माइनस आई आर, डी टी का किया टी आएगा, इसका क्या हुआ माइनस में एल अपॉन आर लॉग बेस ई माइनस आई आर। इंटीग्रेशन कर रहे हो, सुटेबल लिमिट नहीं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट A1 इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सुटेबल लिमिट नहीं इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कुछ भी ले सकते हो, C1 भी ले सकते हो, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। I1 ले लो, अब वो दिक्कत होगी तो हम A1 लेते हैं। वेयर A1 इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, A1 जो है समाकलन निर्देशांक, A1 इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये A1 जो है समाकलन निर्देशांक। जरा बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया दिनेश, कापी बढ़िया बना रहे हो, रख लो, ऐसे रख लो, आराम से रख लो।
ज़रा एक बार ध्यान से देखिए और घर पे जाके प्रैक्टिस करिएगा। सभी बच्चे जैसे 9 बजे आ गए, आप 9:15 तक आ गए, तो आप कई बार क्या होता है कि घर पे नहीं पढ़ पाए, तो घर नीचे बैठिए, ठीक है। पढ़ने आए मोबाइल पे जितना नहीं, जो मजबूरी है उतना ही मोबाइल का यूज़ करिए, है ना। तो नीचे बैठ जाइए, जो टॉपिक पढ़ना है उसके पहले वाला रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अगर आप जल्दी आ गए मैथ पढ़ के, तो आप नीचे हॉल है, अब यही तुम कल आओगे तो हम पढ़ाते रहते हैं, तो आपको जगह नहीं मिलेगी। आज के दिन पे प्रदीप सर का बैच नहीं होता, तो अपना नीचे बैठ जाओ और आराम से रिवीजन करो, ठीक है। अगर आपको चाय चाहिए तो हम चाय पिला देंगे, पर बैठ के पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि आप बाहर खड़े हो टाइम वेस्ट कर रहे हो, बीमार और हो जाओगे बाहर, ठीक है। तो आ जाइए, जो टॉपिक तुमने ये पढ़ा है यही जाके 2-3 बार रिपीट कर लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये पेन चलेगा, ये नहीं कर नहीं पाओगे। ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, LR सर्किट में करंट की ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, इंडक्टर रजिस्टर सर्किट। अब देखिए, या इसे कहते हैं इंडक्टिव सर्किट। ये है स्विच, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, ठीक है। LR है, हमने S का कनेक्शन A से किया, बैटरी से करंट फ्लो हो गई। S का कनेक्शन A से किया, बैटरी से करंट फ्लो हो गई। ये हम 246 में PGT का बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। PGT का तो पहले थर्मोडायनेमिक्स है। जब तुम्हारा जो बैच है 246 में, तुम्हारी वजह से ही 2 बजे पढ़ा रहे हैं। जब तुम लोग की थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगी तो फिर हम उनको 10:30 बजे रखेंगे 246 में सुबह। अभी ऑड टाइम तुमको एक बार सबको रिवीजन करा दे, क्योंकि वो प्रदीप सर का बैच क्लास कर रहा तो वो पढ़ा नहीं पा रहे थे, बच्चों को कॉलेज जाना था, इसलिए चेंज कर दिया हमने। तो तुम लोगों को टाइम निकालना है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 2 से 3:30 रिवाइज कर लो, बस वही पढ़ाना है। बताओ। PGT का बैच होगा? हाँ, PGT का, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, उसको और एक्सप्लेन करके उसके हाँ, और भी डेरिवेशन नहीं, ऑब्जेक्टिव भी है। हाँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं। ये PGT का क्या होता है, जो MSc कर लेते हैं, सुन लो, जो बच्चे MSc कर लेते हैं तो उनको इंटरमीडिएट के 11th 12th के टीचर के लिए डायरेक्ट एंट्रेंस देना है। MSc के बाद एक होता है TGT, जिसमें B.Ed करके भर सकते हो, और PGT B.Ed करके कर सकते हो, वो है PGT, ठीक है, TGT सॉरी। और जिसमें MSc करने के बाद आप 11th 12th के टीचर के लिए, 11th 12th के टीचर होने के लिए आपको सिंपल MSc चाहिए होती है। आपने MSc किया, और पहले क्या होता था मेरिट लिस्ट से एंट्रेंस, तो अब इन्होंने PGT कर दिया। PGT का एग्जाम दीजिए और क्वालिफाइड हो जाइए डायरेक्ट, आप इंटरव्यू नहीं होता उसमें, डायरेक्ट एंट्रेंस से ही है, डायरेक्ट उसी से मेरिट लिस्ट बन के, ना TGT में भी नहीं होता इंटरव्यू। देखिए, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट 58,600 का स्केल है, स्टार्टिंग 58,000 से होती है, और जो TGT में होते हैं उनका 41,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो देखिए, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, इंडक्टर रजिस्टर सर्किट। अभी BSc पे ध्यान दो, वो तुमको बस थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन करा दे, जिसका छूटा हुआ पूरा करा दे। ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, ग्रोथ करंट की किसमें, LR सर्किट। हमको करंट की ग्रोथ बतानी है, किस तरीके से बढ़ रही है ये बताना है। तो देखिए, इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, दोनों है सीरीज में। S का कनेक्शन पहले A से कर दिया, बैटरी से करंट फ्लो हुई, इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF आ गया, रजिस्टर के अक्रॉस VR डेवलप हो गया, ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस VR डेवलप हो गया। तो आपकी बैटरी से करंट फ्लो हुई, ये जब प्रैक्टिकली सोचिए, बैटरी से करंट फ्लो हुई। इंडक्टर एक ऐसा पार्ट है जिसके कारण डेवलप होता है, उसी के अगेंस्ट है। इंडक्टर हमेशा बैटरी के अगेंस्ट डेवलप करता है, हमेशा। और रजिस्टर भी आपका उसके क्या होता है, मतलब वो रिजल्ट देता है। मतलब आपको रिजल्ट चाहिए तो रजिस्टर है। आप इनपुट लोड, आउटपुट लोड,
तो रजिस्टर पे देखते हो ना, और इंडक्टर पे आप अपोजिट ईएमएफ। इंडक्टर क्या है? सेल्फ इंडक्शन वाली कॉइल है, स्वप्रेरण वाली कॉइल है, और स्वप्रेरण वाली कॉइल हमेशा बैटरी के अगेंस्ट ईएमएफ डेवलप करती है, बैटरी के अगेंस्ट ईएमएफ डेवलप करती है। तो अब देखिए, ये तो एक सिंपल लैंग्वेज है। एलआर सर्किट में एल और आर को सीरीज में ले लिया। अब समय हो तो ये लिखो, नहीं तो ना लिखो, ये आपके ऊपर है। एलआर सीरीज में बस। अब देखिए, एस का फिगर में दिखाई दिया, ए से कनेक्ट कर दिया। ये तुम्हारे पास समय नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए कि टाइम का में तुरंत ना लिखिए, कोई इतना जरूरी नहीं, मेन मैथमेटिक्स है, तो आपने ये छोड़ दिया। ये फिगर तो बता ही रहा है एस का कनेक्शन ए से किया, तो इसलिए जरूरी नहीं है। तो हमने क्या लिखा? इन एलआर सर्किट इंडक्टर एल एंड रजिस्टर आर टेकन इन सीरीज। सीरीज नहीं लिखना, वहां शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स तब भी मिलते हैं, ठीक है। एस का कनेक्शन ए से किया, बैटरी से करंट फ्लो हुई, ये हमने लिखा। एलआर सर्किट में इंडक्टर एल एंड रजिस्टर आर टेकन इन सीरीज। एलआर सर्किट में इंडक्टर एल एंड रजिस्टर आर टेकन इन सीरीज। जब स्विच एस का कनेक्शन ए से किया है तो बैटरी से करंट फ्लो हुई है, बैटरी से आई करंट फ्लो हुई है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, वी आर बराबर आई आर। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर एल, इंडक्टर एल के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर एल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर एल ई की वैल्यू है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर एल ई की वैल्यू है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये दोनों मेंटेन हो गया। अब तुम प्रैक्टिकली सोचिए, बैटरी के अगेंस्ट ये हुआ तो ई माइनस ई, रिजल्ट क्या मिलेगा? रजिस्टर पे वी आर। ये बनाना था, पर हमने लेंज लॉ शुरुआत से लगा के चले। अब लेंज लॉ तुम वेरिएट करा लो तो कोई दिक्कत नहीं, तो लेंज लॉ लगा चुके हैं, तो हमने क्या किया? ई प्लस ई बराबर वी आर, ई प्लस ई बराबर वी आर। ई स्मॉल ई का मान माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, वी आर की वैल्यू है आई आर। अब आपने आई आर इधर किया, ई माइनस आई आर एल डी आई अपॉन डी टी, डी टी बराबर एल डी आई ई माइनस आई आर। इंटीग्रेट करिए, डी टी का करोगे टी, माइनस में एल डी आई ई माइनस आई आर क्या होगा? माइनस में 1 अपॉन आर लॉग बेसी ई माइनस आई आर। इंटीग्रेशन कर रहे हो, सुटेबल लिमिट नहीं, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया A1, वेयर A1 इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। A1 जो है समाकलन नियतांक है। अब देखिए A1 इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया बच्चों। बताओ श्रद्धा, अनुश्री समझ गई? तुम समझ लो, समझ गई? तुम लोग बताओ, ये एक एक स्टेप क्लियर कर लोगे तभी कर पाओगे उस कर्स। थर्ड स्टेप में, ये वाले में, ये वाले में, हाँ यही तो मेन है भाई। देखिए ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए, बैटरी से करंट फ्लो हुई, इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, तो ई की वैल्यू क्या पढ़ी है तुमने? माइनस एल डी आई अपॉन, यही पढ़े हो ना। माइनस साइन किस वजह से है? लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? जिस कारण ये डेवलप हुआ उसके अपोजिट, ठीक है, तो इसलिए माइनस। तो ये माइनस हमने साइन ले लिया है। वी आर की वैल्यू आई आर, वी आर की वैल्यू आई आर। तो क्या होता है, रजिस्टर जब भी लगा होता, तुमने देखा होगा सर्किट, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ोगे, रजिस्टर पर आपको क्या मिलेगा? हमेशा आउटपुट या इनपुट। कि इनपुट लगाया क्या है रजिस्टर पे, उसे कह देते हैं इनपुट लोड। आउटपुट क्या है रजिस्टर पे? आउटपुट लोड। तो इनपुट लोड भी आर है, आउटपुट लोड भी आर है। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमने एक इक्वेशन बनाई कि बैटरी से करंट फ्लो हो रही, बैटरी भी ईएमएफ ही है, बैटरी ई का मतलब ईएमएफ, बैटरी के अगेंस्ट है ये ई, तो ई माइनस ई, रिजल्ट क्या मिलेगा? वी आर। ये होना चाहिए, पर हमने माइनस साइन पहले ही ले लिया है, तो हम ऐड कर दे रहे हैं। अगर भाई दो बार, जैसे अगर तुमने किसी क्वांटिटी में माइनस इन्वॉल्व कर दिया तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। अगर माइनस ना लेते तो इक्वेशन ये बनती ई माइनस ई बराबर वी आर, तुम्हें वो आसान लगती, पर यहाँ माइनस हमने ले रखा है
तो इक्वेशन बनेगी ई प्लस ई बराबर वी आर। ठीक है, माइनस एक ही बार तो लोगे, डबल डबल में तो अब अलोंग आ जाएगा। तो ई प्लस ई बराबर वी आर। ई की वैल्यू लिख दिया माइनस एल डी आई, वी आर की वैल्यू लिख दिया आई आर। इधर लाए ई माइनस आई आर एल डी आई अपॉन डी टी बराबर एल डी आई ई माइनस आई आर। इधर देखो ये फिर सही कर लेना, डी टी ई हमने ऐसे कर दिया डी टी एल डी आई ई माइनस आई आर। अब यहाँ पर ये वाला माइनस में आर, अब इंटीग्रेशन तुम ध्यान करो, मैथ में करा होगा, ऐसी स्थिति में क्या है आई के रिस्पेक्ट में हो ही रहा है, तो जो कांस्टेंट होता है वो नीचे आता है इसका इंटीग्रेशन। तो माइनस में 1/r लॉग ई माइनस आई आर, और इंटीग्रेशन करो सुटेबल लिमिट ना हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा a1। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट a1 आएगा। आया बच्चों, इसका इंटीग्रेशन तो याद रखना पड़ेगा, ई माइनस आई आर है तो आई के साथ में क्या है आर, वो आर आएगा, और लॉग ई माइनस आई आर प्लस a1 इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका। अब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू लाना चाहते हैं। जब भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाए तो उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, अब से एक जरा ऊपर जाके कहा हो काढ़ा बना दे, हमें जल्दी जाना है। देखिए जरा इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन ये है कि जैसे ही हमने कनेक्शन किया था t बराबर 0 पर i का मान क्या है 0। जैसे ही कनेक्शन किया है तो t बराबर 0 पर i की वैल्यू है 0। ठीक है, t बराबर 0 पर i की वैल्यू 0। ये आप ध्यान कर लीजिए कि मतलब जैसे ही s का कनेक्शन a से किया वैसे ही t बराबर 0 पर i की वैल्यू 0। ये अब आप लगा दीजिए, तो t बराबर माइनस एल अपॉन आर यू लिख दें यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो ये हम रफ कर दे रहे हैं, फिगर नहीं, फिगर से तो मतलब ये फिगर में तुम बना लो, t बराबर 0 पर i की वैल्यू क्या है 0। जैसे आपने बटन दबाई, स्विच दबाया, तो स्विच दबाते ही वो टाइम आप क्या मानोगे t0, उस समय i क्या होगी 0। ये हम मानते हैं। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया है, मतलब ये प्रेस किया, उस समय प्रेस करते समय हम t बराबर क्या मानेंगे 0। वो पीरियोडिक क्लॉक मान लो स्टार्ट कर रहे हैं तो t बराबर 0 पर, और करंट में कुछ तो टाइम लगेगा, भले वो टाइम तुम मीजर नहीं कर पा रहे हो, तो t बराबर 0 पर i की वैल्यू 0। ये फिगर में बना लो, फिर हम रफ करें, फिगर में ही बना लो वही। t बराबर 0 पर i की वैल्यू 0, t बराबर 0 पर i की वैल्यू 0। थर्ड पेपर का ये पहला टॉपिक ये है और बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी सब कुछ तुम्हारे जानकारी के लिए है, यहीं से टॉपिक शुरू हुआ। ये सब्जेक्टिव पेपर है। हाँ, LCR के दो है ना, LCR चार्जिंग, LCR डिस्चार्जिंग, और फिर LC भी है। बस इतने, इनमें से आपको लॉन्ग में एक पक्का मिल जाएगा, एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा, लॉन्ग 8 नंबर। टोटल क्वेश्चन 8 आएंगे लॉन्ग, जिसमें से 4 करने हैं, और शॉर्ट आएंगे 6, जिनमें कोई चॉइस नहीं, 6 करने। 6 हो गए, 3 नंबर के 18 नंबर के वो हो गए, और ये आपके 32 नंबर के ये हो गए। अब ये बना लिया, रफ कर दें आदित्य, ये रफ कर दें, t बराबर 0 पर i की वैल्यू 0। अब हम रख रहे हैं, ये रफ कर दे रहे हैं दीपक। ये जो है ये मेन टाइम है, इस समय आपने अगर पढ़ाई कर ली, आप अच्छे नंबर से सेकेंड ईयर में पहुंच जाओ। इस समय क्या होता है कि भाई इतनी ठंड वंड पड़ रही है तो पढ़ाई में पता चला कोचिंग जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, या पढ़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। आप पता चला रजाई ओढ़ के ही घर में पढ़ रहे हो, आधा सो रहे हो आधा जग रहे हो, तो आपके मार्क्स फिर कैसे आ पाएंगे। आप प्रॉपर वे में थोड़ा ठंडाओ भी, तभी तो नींद नहीं आएगी। अपना कपड़े पहन के प्रॉपर वे में मेज पे बैठ के पढ़ोगे, तब आप अच्छा कर पाओगे।
तो प्रॉपर वे में मेज पे बैठ के आप इस समय अगर स्टडी करोगे तभी आप अच्छे नंबर ले आओगे। ये जो 2 महीने आपके निकल गए जनवरी फरवरी, ठीक है, तो आप अच्छे नंबर की मत उपेक्षा करिए, आप पास हो जाएंगे, पास तो गारंटेड है। आप फिजिक्स में 35-40 100 में 30 नंबर तो लाओगे ही फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 30 नंबर तो ले ही आओगे। ठीक, थर्ड पेपर में प्रैक्टिस करोगे तो तब 30 आ पाएंगे, नहीं तो 22 23 24 25 ऐसे ही नंबर आएंगे। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हो इसका मतलब फर्स्ट पेपर में 30 आएंगे, सेकंड पेपर में 30, ये तो आपके आने ही आने हैं, और थर्ड पेपर में आप जितनी मेहनत करोगे उसी आधार पे। ठीक है, ये बात ध्यान। तो आप जाके आज से पहला टॉपिक है, इससे प्रैक्टिस करना, लिख लिख कर करना। तो t बराबर 0 पर i की वैल्यू 0 यूजिंग, इस समय नहीं पढ़ा तो फिर नंबर में दिक्कत हो जाएगी आप। यूजिंग इनिशियल कंडीशन I0 एट t बराबर 0। ठीक है दीपक, आगे निकलना है तो आज से पढ़ाई शुरू कर दो। I0 एट t बराबर 0 रख दीजिए, t बराबर -L/R log बेस e पर a माइनस IR प्लस A1 रख दिया 0/R log बेस A1। A1 की वैल्यू हो गई L/R log बेस A। A1 की वैल्यू ये होगी, A1 की वैल्यू ये हो गई L/R log बेस A। L/R log बेस A। I0 एट t बराबर 0, I की वैल्यू 0 है, t बराबर 0 पर तो t 0, I की वैल्यू 0। ठीक है, तो आपका आ गया A1 बराबर L/R log A। ठीक है, A1 की वैल्यू आप इक्वेशन 7 में रख दीजिए। ठीक है, A1 की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन 7, A1 की वैल्यू 7 में रखिए। तो t बराबर L/R log बेस E पर A माइनस IR प्लस A1 log बेस E। A1 की वैल्यू है L/R log बेस माइनस में L/R, A1 की वैल्यू लिख दिया। t बराबर 0 पर I0 किया, तो t भी हमने क्या कर दिया 0 माइनस L/R log E बस। A1 की वैल्यू है L/R log E, A1 की वैल्यू लिख दिया। तो t बराबर है L/R log बेस E माइनस IR log। ठीक ही ऐसे कर दिया, इस तरह कर दिया। इधर करिए, इस पे घर पे जाकर प्रैक्टिस करना, ना आए फिर बताना, फिर कर देंगे अगले टर्न पे रिवाइज करते हुए। ठीक है, इसको इधर करिए, माइनस में R/L इंटू टी लॉग बेस E माइनस IR अपॉन A। E माइनस IR अपॉन E।
ठीक है, लॉग हटाओगे ई की पावर में जाएगा, ई की पावर में माइनस में आर अपॉन एल इंटू टी, ई माइनस आई आर अपॉन ई। तो घर से नाश्ता पानी ले आती कि नहीं? क्यों? टिफिन लेके आया करो। ठीक है, अब यहाँ पर ई से ई को डिवाइड किया तो ई की पावर में माइनस में आर अपॉन एल इंटू टी, 1 माइनस आर अपॉन ई इंटू आई, इधर किया आर अपॉन ई इंटू आई। आई की वैल्यू हो गई ई अपॉन आर, आर अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, ये ऐसे किया, देखो t बराबर 0 पर आई 0 किया, यहाँ लगाया आई 0 t 0, तो 0 बराबर माइनस एल अपॉन आर लॉग ई, ये तो 0 हो गया बराबर a1 की वैल्यू आगे इधर किया एल अपॉन आर लॉग ई, आ गई a1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे एल अपॉन आर लॉग ई, इस इक्वेशन 7 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन 7 रखा, t बराबर माइनस एल अपॉन आर लॉग बेस ई पर ई माइनस आई आर प्लस a1 का मान एल अपॉन आर लॉग ई, माइनस में कॉमन ले लिया, माइनस एल अपॉन आर लॉग ई माइनस आई आर माइनस लॉग ई, इधर कर दीजिए माइनस में आर अपॉन एल इंटू टी लॉग ई माइनस आई आर माइनस ई, तो ई माइनस आई आर अपॉन ई हटाओगे, लॉग हटाओगे ई की पावर में जाएगा, ई की पावर में माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ई माइनस आई आर अपॉन ई में ई को डिवाइड किया 1 आर अपॉन ई इंटू आई, आर अपॉन ई इंटू आई इधर किया 1 माइनस ई की पावर में आर अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, आर अपॉन एल इंटू टी, अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, आई बराबर ई अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस में आर अपॉन एल इंटू टी, ये कर दिया। ई क्या है? बैटरी का ईएमएफ, उससे ज़्यादा तो कोई वोल्टेज हो नहीं सकता। जैसे किसी सर्किट में आपने बैटरी लगाई है तो किसी भी पार्ट के अक्रॉस उससे ज़्यादा ईएमएफ नहीं हो सकता, बैटरी का ईएमएफ मैक्सिमम है, तो ई अपॉन आर मैक्सिमम वैल्यू है भाई। जैसे 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो किसी भी पार्ट के अक्रॉस 10 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज नहीं हो सकता, तो ई अपॉन आर आई नॉट है पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम करंट, ई अपॉन आर आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट, या ऐसे समझ लो वी आर बराबर है आई आर, ऐसे अलग से ऊपर लिख लो, वी आर बराबर क्या पढ़े हो आई आर, आई बराबर वी आर अपॉन आर, आई की वैल्यू क्या लिया आई नॉट, वी आर की वैल्यू क्या लिया ई, तो ये वी आर की मैक्सिमम वैल्यू ई हो सकती है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू ई अपॉन आर, ऐसे लिख दो, ये भी एक तरीका है। फिर से एक बार देखिए कि आपने जब इंटीग्रेशन किया तो t का मान आया है माइनस एल अपॉन आर लॉग बी सी पर ई माइनस आई आर प्लस a1। क्यों आया है a1? क्यों आया? क्योंकि हमारे पास लिमिट नहीं है, हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा हमें नहीं पता, तो जब ऐसी स्थिति हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो वो हमने लिया a1। ठीक है, dt
इस t बराबर ये, अब इस a1 की वैल्यू लानी थी, तो या तो इनिशियल कंडीशन लगा दें या फाइनल। इनिशियल कंडीशन ये है कि t बराबर 0 पर i की वैल्यू 0, तो t बराबर 0 पर करंट, जैसे ही हमने कनेक्शन किया है करंट नहीं फ्लो हो पाई, तो t बराबर 0 पर i 0 लगा दिया, t की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0, तो t बराबर 0 पर माइनस एल अपॉन आर लॉग ई प्लस a1 की वैल्यू हो गई एल अपॉन आर लॉग ई। a1 का मान हमने यहाँ पे रख दिया एल अपॉन आर लॉग ई, a1 की वैल्यू। अब हमने माइनस में एल अपॉन आर कॉमन लिया, लॉग बेस ई पर ई माइनस आई आर माइनस लॉग, इधर मल्टीप्लाई किया आर अपॉन एल इंटू टी, लॉग बेस ई पर ई माइनस आई आर अपॉन ई। ठीक है, इधर आप लॉग हटाओगे ई की पावर में जाएगा, माइनस में आर अपॉन एल, भाई ई लॉग हटाओगे ई की पावर में जाएगा, ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ई माइनस आई आर अपॉन, डिवाइड करिए ई में ई को 1, आर अपॉन ई इंटू आई, इस टर्म को इधर ले गए और इस टर्म को इधर, ये प्रैक्टिस से होगा। अब आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया ई अपॉन आर, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल। अब ये ई अपॉन आर क्या हो गया, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करेंट, तो आई नॉट हो गया, ये रख दिया, तो आई बराबर ई अपॉन आर की जगह हम क्या रख दें, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर में आर अपॉन एल इंटू टी। ये है रिलेशन ग्रोथ ऑफ करंट के। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट। ये आपका ठीक है, ये आपका आ गया। ये लॉन्ग शॉर्ट का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, पूरा दोनों आएंगे तब लॉन्ग का। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है ग्रोथ ऑफ करंट। आपने ऐसे किया, आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन एल अपॉन आर। टी के नीचे एल अपॉन आर क्या है, टाइम कांस्टेंट। टी के नीचे एल अपॉन आर क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट आपका लैम्डा है, लैम्डा एल अपॉन आर सेकेंड। टाइम कांस्टेंट लैम्डा है एल अपॉन आर, टाइम कांस्टेंट लैम्डा है एल अपॉन आर। टाइम कांस्टेंट लैम्डा है एल अपॉन आर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल इस पे लगेगा, सरल न्यूमेरिकल होता है। इंडक्टर की वैल्यू दी है, रजिस्टर की वैल्यू, टाइम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अगर इसमें कुछ वेरिएट करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग। खोल दो, कौन है, अपने इधर है कि उधर है? हाँ बैठो बस, दरवाजा जरा वो कर दो। टाइम कांस्टेंट ये, अब इसका कर्व बना दे, इसका कर्व बना दे। कर्व ड्रा कर दे। ये लिया टी, ये लिया आई नॉट मैक्सिमम, ये ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट का ये कर्व बन, ये एक शॉर्ट हुआ। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है दीपक, कई बार प्रैक्टिस कर, अगले टर्न फिर रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि टिपिकल है ना, तो इसलिए हम बार बार रिवीजन कर दे रहे हैं इसको। आया बच्चों, तुम लोगों को आया ना, तुम दोनों लोग, तुम्हें तो आ गया ना, तुम 3 बच्चों
भूपेंद्र आदित्य